ओम साई राम। मैं नीतू अपने यूट्यूब चैनल साई की राह के माध्यम से एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। बात 2018 की है, जब हमारे ऑफिस में जनरल ट्रांसफ़र हो रहे थे और उस दौरान मैं छुट्टी पर थी करीब 15-20 दिन की। तो मुझे पता नहीं चल पाया था कि इस तरह का कोई ट्रांसफ़र हो रहा है और विकल्प मांगे गए थे। जिसको जहाँ भी जाना है, जिस भी जोन में जाना है, वो विकल्प दे सकता है। लेकिन क्योंकि मैं छुट्टी पर थी तो मैं कोई विकल्प नहीं दे सकी थी। तो जब मैं वापस छुट्टी से लौटी तो मुझे पता चला कि मेरा ट्रांसफ़र किसी दूसरे जोन में हो गया है और वो जोन मेरे घर से बहुत दूर था। लगभग 2 टैक्सी बदलनी पड़ती थी। वो काफ़ी दूर था और बीच में बहुत जाम और रश रहता था। तो क्योंकि मेरे साथ एक और मेरी कलीग थी, उनका भी वहाँ पर हो गया था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, साथ में एक तो है ही है, किसी तरह से एडजस्ट कर लूँगी वहाँ पर। लेकिन जब वहाँ पर गए तो वहाँ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जहाँ पर मैं पहले जॉब कर रही थी यानी मुख्यालय में, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा मुख्यालय है और जहाँ पर अभी ट्रांसफ़र हुआ था वो बहुत ही छोटा सा एक हॉल था जिसमें सारे कर्मचारी बैठते थे। तो वहाँ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा। और उससे बड़ी चीज़ थी कि मेरा समय बहुत लगता था जाने आने में। मैं अगर 10 से 5 का मेरा ऑफिस था तो मुझे 9 बजे घर से निकलना पड़ता था, क्योंकि काफ़ी बीच में जाम हो जाता था। एक जगह पर बस स्टैंड था, जिसकी वजह से जब बसेस निकलने लगती थी तो एक तरह से पूरा तरह से जाम हो जाता था वहाँ पर ट्रैफिक। और आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, उससे भी ज़्यादा हो जाता था। पहुँचने में बहुत टाइम लगता था। इसी तरह से लौटते समय भी ऐसी ही स्थिति रहती थी। तो लगभग मुझे 10 से 5 का ऑफिस था, लेकिन मेरा समय हो जाता था 9 से 6, क्योंकि यही रूटीन रोज का हो गया था। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मई जून के महीना था, गर्म बहुत ज़्यादा थी। टैक्सी में इतना ज़्यादा देर बैठना और फिर उसके बाद ऑफिस में जाके बैठना, बहुत इरिटेटिंग था ये चीज़। ऊपर से दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ का माहौल ये था कि आपको 10 बजे ऑफिस आना है और 5 बजे ही ऑफिस से निकलना है। आपको लेट नहीं होना है। अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो आपको स्पष्टीकरण थमा दिया जाता था। मैं वहाँ बहुत परेशान हो रही थी। मेरे साथ जो कलीग थी वो भी बहुत परेशान थी। उनका रास्ता तो मुझसे भी ज़्यादा दूर था और उनका भी छोटा बच्चा था, मेरा भी छोटा बच्चा था, तो उनको भी बहुत दिक्कत थी। मगर उन्होंने पता नहीं कैसे किसी तरह से हम दोनों ही प्रयास कर रहे थे कि हम लोग का ट्रांसफ़र वापस मुख्यालय में हो जाए और काफ़ी एप्लीकेशन दी, मगर कुछ भी नहीं हो रहा था। उस समय ये हुआ था कि किसी का भी ट्रांसफ़र वापस नहीं होगा। जिनका जहां हो चुका है उन्हें वहीं पर जॉब करनी होगी और किसी की एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। इस तरह की अगर कोई एप्लीकेशन आती है ट्रांसफ़र के रिलेटेड तो वो एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। तो हम लोग बहुत परेशान थे, वो भी बहुत परेशान थी। उनका रास्ता उनको तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता था आने जाने में। एक छोर से दूसरे छोर पर ऑफिस, घर था, घर से ऑफिस का इतना था कि एक छोर ये और दूसरा छोर वो, इतना। तो मगर अगस्त आते आते उन्होंने पता नहीं कहाँ से किसी सोर्सेज से कैसे भी अपना ट्रांसफ़र करा लिया था। उसके बाद मुझे और ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कम से कम कोई एक तो है ही है जिसके सारे चलिए, एक वो रहता है कि कोई और भी है साथ में। अब उन्होंने भी ट्रांसफ़र करा लिया था और मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं थे कि मैं कैसे वापस अपने मुख्यालय में कैसे ट्रांसफ़र करा लूँ। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस लिख के दी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। इवन मैंने जिस जोन में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ के अधिकारी से भी मैंने कहा कि सर प्लीज़ आप अपने स्तर से मेरा ट्रांसफ़र वापस वहाँ पे करा दीजिए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथ में ये चीज़ नहीं है। और बात रही कि आप अगर बिल्कुल यहाँ पर आप कंफर्ट नहीं है या कंफर्ट जोन नहीं है आपका, तो आप ट्राई कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए कि आप किसी स्तर से अगर खुद कर पाए। तो मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर आप उस दिन नागा करेंगी यानी छुट्टी करती हैं तो मैं आपको किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। मैं बस इतना कर सकता हूँ, आप प्रयास कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे ये एक रिलीफ दे दी थी कि कम से कम मुझे स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा। मैं थोड़ी भाग दौड़ शायद मैं कर सकती थी। तो मैंने फिर उसके बाद काफ़ी प्रयास किया, एप्लीकेशन दी, जिस अधिकारी को मैं जानती थी उनसे भी बात करी, मगर सबका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। क्योंकि ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल से जो हो गए थे वो भी बहुत बड़े लेवल से कोई अप्रोच था जिसकी वजह से हो गए थे, लेकिन मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं था मेरे पास। और मैं बहुत परेशान हो रही थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का एक माहौल सबसे ज़्यादा ख़राब बात ये थी कि आपको 10 बजे से 5 बजे ऑफिस में रहना है, उसके बीच में कहीं भी नहीं जाना है। प्लस
अगर आपको 5 मिनट लेट हो जाएगा या आप 5 मिनट पहले चले जाएंगे तो आपको स्पष्टीकरण दूसरे दिन थमा दिया जाता था। जब मुझे मेरे पास साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे स्पष्टीकरण मिला तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे कभी भी मुख्यालय में कभी भी स्पष्टीकरण नहीं मिला था, और वो भी इस तरह का, क्योंकि मैं अपने काम को लेकर काफ़ी पंक्चुअल थी। और तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर मैं रहूँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी, क्योंकि वह गर्मी, कितनी गर्मी पड़ती थी इतनी ज़्यादा, और वहाँ पे व्यवस्था भी उतनी नहीं थी, ना पंखों की ना सीट की, मतलब बहुत ख़राब माहौल था। ऊपर से वहाँ के जो स्टाफ था, क्योंकि वो लोग उसी क्षेत्र के थे जिनका रास्ता 10 से 5 मिनट का था, वो लोग टाइम से आ जाते थे। अगर मैं लेट हो जाती थी तो पीछे से कंप्लेन करते थे, वो अधिकारी को चुगली करते थे कि देखिए लेट आती हैं। तो वो एक प्रेशर रहता हो चाहे अधिकारी के ऊपर कि इनको भी आना चाहिए, तो वो मुझे बोलते थे कि आप टाइम पर आइए। ये सब चीज़ों से मैं काफ़ी परेशान हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। इवन मैं जब यहाँ से निकलती थी तो लगता था कि बस जीवन क्या, मतलब जीवन ही से ऊब गई थी। मुझे लग रहा था कि क्या समय रह गया, 9 से 6 पूरा टाइम घर से बाहर, और फिर लौटो थके मांदे, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती थी, वो शून्य हो गए थे अंदर से, लगता था कुछ रहा ही नहीं। खैर, क्योंकि अगस्त में जो मेरे साथ कलीग थी उनका ट्रांसफ़र हो चुका था और मेरा नहीं हुआ था, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो करीब सितंबर में फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कहते नहीं है कि जब कोई रास्ता नहीं बचता तो फिर भगवान याद आते। मुझे भी बस बाबा याद आए। मैंने बाबा से बहुत प्रार्थना की कि बाबा प्लीज़ मुझे यहाँ से किसी तरह से निकालिए, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। अगर मैं यहाँ रही तो मैं डेफिनेटली बीमार पड़ जाऊँगी। मैं बाबा से बहुत दुआ कर रही थी। तो सितंबर का महीना था और मैं अपनी सीट पे बैठी थी। एक सज्जन आए और सामने किसी से बात कर रहे थे। वो 1-2 नज़र उन्होंने मेरे ऊपर भी डाली, क्योंकि स्टाफ बहुत छोटा सा है, जो कोई भी आता है और तो वो मतलब उस पर नज़र पड़ती ही पड़ती है कि हाँ कोई आया है। तो वो आए और फिर कुछ देर के बाद वो मेरे पास आ गए और मुझसे कहने लगे, अरे बेटा आप यहाँ कैसे? तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने उनको पहचान लिया था। एक्चुअली वो पहले ऑफिस में मैंने उनको आते जाते देखा हुआ था मुझे, लेकिन पता नहीं था कि वो वहाँ पर जॉब करते हैं कि किसी काम से आते हैं, मुझे ये सब नहीं पता था। मैंने उनको देखा था। तो मैं एक्चुअली इंट्रोवर्ट हूँ, अभी भी पहले से भी इंट्रोवर्ट रही हूँ, तो मैं जल्दी किसी से बातचीत नहीं करती हूँ। पर पता नहीं, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ कैसे क्या, तो मैंने उनसे बता दी, अपनी बात बता दी पूरी कि इस तरह से हो गया और मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कीजिए, मुझे एक एप्लीकेशन लिखकर दे दीजिए। मैं अधिकारियों को अच्छे से जानता हूँ और मैं कोई कोशिश कर दूंगा कि आपके ट्रांसफ़र वापस हो जाए। पर मैं मतलब क्योंकि मैंने उनसे कभी बात नहीं की थी, बस आते जाते ही उनको देखा होगा, तो मुझे ट्रस्ट नहीं था उन पर। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब कि मैं करवा लूँगी बाद में किसी तरह से। पर फिर भी मैंने उनसे उनका नंबर ले लिया। मैंने कहा आप सर अपना नंबर दे दीजिए और मैं आपको कॉल कर दूँगी। वो उन्होंने 1-2 बार और कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप मुझे एप्लीकेशन लिखिए अपनी दिक्कतों के बारे में और मैं आपका करवा दूँगा, मगर फिर भी मैंने उनका सिर्फ नंबर ही ले लिया। और फिर उसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया। मुझे मतलब लग रहा था कि जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों के पास मैं गई हूँ और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इस समय कुछ हो भी नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा है, तो कैसे होगा। तो मुझे ट्रस्ट नहीं था उन पर, तो मैंने नहीं किया। फिर काफ़ी टाइम बीत गया, फिर मुझे लगा मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी, बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन से मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार उनको भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने उनको कॉल की, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल मुझे एप्लीकेशन तुरंत दे जाइए, मैं अभी आज ही से कोशिश में लग जाऊँगा कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए। मैं वहाँ पर गई, उनको एप्लीकेशन दी, अच्छे से बात उन्होंने करी और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप आराम से अभी जहाँ पर हैं वहाँ पर जाइए, अपनी टाइमिंग सेट रखिए और कोई मौका ना दीजिए उन्हें, अपने अधिकारियों को गलती मत कीजिए वहाँ पर, और बहुत जल्दी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फिर कुछ समय के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया, फाइनली मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मतलब इस बीच मैंने बाबा से इतनी दुआ करी। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, इवन किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। ऐसे समय पे एक अनजान आदमी का आना, जिसको मैंने सिर्फ ऑफिस में देखा भर था कि हाँ वो आते जाते हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया भी था बातों बातों में,
कि वो रिटायर हो चुके हैं, करीब 10-12-15 साल हो गए उनको रिटायर हुए, लेकिन उनका अधिकारियों से संपर्क अभी भी है और आते जाते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं। जहाँ किसी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था वहाँ मेरा ट्रांसफ़र होना मतलब बहुत बड़ा मिरेकल था कि वो कैसे हो गया। किसी का नहीं हो रहा था, लोग लगे हुए थे कि किसी तरह से इवन जहाँ पर मेरा ही हुआ था ट्रांसफ़र, वहाँ पर ऐसे लोग थे जो अपनी अपनी जगह पर वापस जाना चाह रहे थे। किसी का डिस्टेंस की वजह से, कोई किसी और प्रॉब्लम से ट्रांसफ़र चाह रहा था वापस से, लेकिन किसी का नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे साथ ये चीज़ हो गई कि मेरा ट्रांसफ़र किसी का नहीं हो रहा था और मेरा हो गया। वो पता नहीं कहाँ से वो एक इंसान आ गए जिनसे कभी मैंने बात भी नहीं करी थी, और उन्होंने मेरी मदद के लिए आगे बढ़ के आए, मेरी मदद करी। वो एक मिरेकल, मतलब वो बाबा ही थे जिन्होंने मुझे उनके माध्यम से मेरी मदद की, क्योंकि मैंने उनसे कभी भी बात नहीं की थी। अचानक से वो कैसे आ गए, कैसे किसी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था और मेरा हो गया। तो यही मेरा एक एक्सपीरियंस है। कहते हैं ना कि जब कोई नहीं आता तो मेरे बाबा आते हैं, तो वो सच हुआ कि वो मेरी मदद के लिए आए। और मैं सभी भक्तों से कहना चाहती हूँ कि अपनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बाबा से दुआ कीजिए, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से उनके आगे नतमस्तक होकर अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताइए। साईं जरूर आपकी मदद करेंगे। आप अभी अगर इस वक्त वीडियो देख रहे हैं और आपके साथ कोई समस्या है तो आप प्लीज़ बाबा से एक बार ज़रूर कहिएगा, पूरे भाव श्रद्धा के साथ उनके आगे नतमस्तक होकर एक बार ज़रूर अपनी प्रार्थना को कहिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि आपके साथ आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने में साईं ने आपका साथ कैसे दिया। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि साईं आपकी पूरी मदद करेंगे आपकी प्रॉब्लम को से आपको बाहर निकालने में। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और बाकी अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। इसी के साथ कि साईं आप सबको खुश रखें तन मन धन से, इस कामना के साथ। ओम साई राम।